हेलो अस्सलाम वालेकुम सर्वेज इंस्टाग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज का लेक्चर नंबर हमारा 17 है साइंस का, जिसमें हम उर्दू के जो आपको सवालात बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसके लेक्चर के लास्ट में आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है, जिसका आपको हमें कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है। अगर आप पेड ग्रुप्स में शामिल होना चाहते हैं जिसमें हम पीडीएफ नोट्स देते हैं डिफरेंट टेस्ट की तैयारी के हवाले से, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके पेड ग्रुप्स की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा टिश्यू पौधे की जड़, तने और पत्तों को ढांपता है? तो उस टिश्यू को हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, जड़ों से पानी और हलशुदा नमकियात की पत्तों को तरसील करता है। तो वो कौन से मतलब होते हैं वो टिश्यू जो जड़ों से पानी लेकर नमकिया और हलशुदा नमकियात लेकर पत्तों तक पहुंचाते हैं? तो उसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू वो होते हैं जो जड़ों से पानी लेकर और हलशुदा नमकियात लेकर पत्तों तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। तो पौधे के लिए खुराक जो बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू मैंने उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में हम मतलब ये हेल्प करते हैं बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, कौन सा सिस्टम पौधे को मिट्टी से पानी और नमकियात जज़ब करने में मदद देता है? तो इसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम मतलब पानी रूट से जो आता है तो उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंसानी जिस्म 1.5 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम के सेल्स से बना होता है। तो जो इंसानी बॉडी है या इंसानी जिस्म है उसमें कितने किस्म के सेल होते हैं? तो ये सवाल आते हैं। तो आंसर है इसका 200 से ज़्यादा अक़साम की जो होते हैं वो सेल होते हैं जिनसे इंसानी बॉडी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है? ठीक है, तो जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसका काम देख लें। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, पत्तों से तैयार शुदा खुराक पौधों के दूसरे हिस्सों की तरफ ले जाता है। तो एक हमने पढ़ा इससे पहले जाइलम टिश्यू। जाइलम क्या करता है, नीचे से ज़मीन से वो पानी और नमकियात लेकर पौधों तक जाता है। लेकिन फ्लोएम टिश्यू के वो क्या करता है, वो पत्तों में जो खाना तैयार होता है या खुराक जो तैयार होती है वो पौधों के दूसरे हिस्सों की तरफ ले जाती है। तो फ्लोएम टिश्यू का ये काम है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, ये ज़्यादातर जो अभी हम सेक्शन कर रहे हैं वो क्लास 6 से कवर्ड है, ठीक है। क्लास 6 में अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साइंस का तो उसमें आपको ये एमसीक्यूज और या चैप्टर्स मिलेंगे। साइटोप्लाज्म को अंदर रखने में मदद देता है। तो वो कौन सी चीज़ होती है जो साइटोप्लाज्म को अंदर रखने में मतलब वो हेल्प करती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर होती है जो कि साइटोप्लाज्म को अंदर रखने में मदद करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। तो सेल की तमाम सरगर्मियों को कौन कंट्रोल करता है, उसका आंसर देख लें। ये बहुत अहम एमसीक्यू है या सवाल है, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, हमारे ज़बान पर मौजूद होते हैं। तो हमारी ज़बान पर क्या मौजूद होते हैं देखें, टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स वो होते हैं जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट आता है। तो टेस्ट बड्स होते हैं जो कि 10,000 से ज़्यादा आई थिंक कर सकते हैं टेस्ट चीज़ें। हमारी आँख के सबसे हसास हिस्सा क्या है? तो सबसे हसास जो हिस्सा होता है वो होता है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, माया भरा खाना जिसमें अशिया को स्टोर किया जाता है तो वो कौन सा पार्ट होता है? उसको हम कहते हैं वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, सब हिस्से को एनर्जी काबू करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्लांट्स के सेल में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, खुराक को हजम करने में मदद देता है। तो खुराक को हजम करने में कौन सी चीज़ मदद देती है? वो हमारी बॉडी का जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, खुराक जो हमारी होती है उसको हजम करने में, कंप्लीट डाइजेस्ट करने में मदद देता है। जो इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 है आज का, मसल टिश्यू का क्या काम होता है? तो मसल टिश्यू का जो काम होता है वो देख लें इसका आंसर।
एक जानवर के जिस्म में हरकत में मदद देने के लिए मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं। तो हरकत करने के लिए मसल टिश्यू का मेन काम होता है हरकत देना, ठीक है। तो जो भी मसल टिश्यू है उनका काम ये होता है। तो ये छोटा सा मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है क्योंकि ये ज़्यादातर लंबा हो जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा मैंने 1 या 2 लाइनों के आंसर बनाए आप लोगों की आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बोन टिश्यू का क्या काम होता है? तो बोन टिश्यू का भी काम देख लें। बोन सेल्स मिलकर बोन टिश्यू बनाते हैं। ये मजबूत और ठोस टिश्यू जिस्म को शक्ल देता है और सहारा फराहम करता है। तो इसका जो मेन काम होता है वो शक्ल देना और सहारा फराहम करना या सपोर्ट देना होता है, ठीक है, बोन टिश्यू जो भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का। ब्लड टिश्यू का क्या काम होता है? तो ब्लड टिश्यू का भी देख लें काम। ब्लड सेल्स मिलकर ब्लड टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू मादा जात को जिस्म के एक हिस्सों को दूसरे हिस्से में पहुंचाते हैं। तो जो भी मादा जात होते हैं तो उस मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है, जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाते हैं ब्लड टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 17। ये दबाव महसूस कर सकती है, इसका आंसर होगा स्किन। तो स्किन या जुल्द जिसको हम कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में स्किन कहेंगे। तो ये जो प्रेशर मतलब वो क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। आज का क्वेश्चन नंबर 18। आइरिस के दरमियान सुराख क्या कहलाता है? तो आंखों के बीच में जो एक सुराख होता है जो कि हमें ब्लैकिश नज़र आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्यूपल। तो ये आई के जब आप पार्ट्स पढ़ेंगे क्लास 6 में तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा आइडिया कि हम उसको क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं, आइरिस के दरमियान सुराख को। क्वेश्चन नंबर 19 है। हवा उसके ज़रिए नाक में दाखिल होती है। तो हवा कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए अंदर दाखिल होती है जिस्म के? तो उसको कहते हैं नथने, या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉस्ट्रिल्स। क्या कहेंगे? नॉस्ट्रिल्स जो होता है वो हवा के दाखिल होने का रास्ता होता है जिस्म के अंदर। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको एमसीक्यू दिया जाएगा जिसका आपको हमें आंसर कमेंट करके बताना है। कान से सिग्नल्स दिमाग की तरफ ले जाते हैं, तो वो कौन सी चीज़ होती है जो कान से जो सिग्नल्स होते हैं वो दिमाग की तरफ ले जाते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व जो होती है वो कान से जो भी सिग्नल्स होते हैं वो दिमाग की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो ये 20 सवाल थे इसके। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए या किसी भी टेस्ट के हवाले से आपको उर्दू में नोट्स चाहिए तो आप हमें रब्ता करें। व्हाट्सएप के नंबर पर आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको ग्रुप्स में भी शामिल कर देंगे और आपको PDF में नोट्स भी दिए जाएंगे। तो लास्ट को आज का जो MCQ है वो आपके लिए वो देख लें, बहुत आसान MCQ है। हमारे जिस्म का कंट्रोल रूम क्या है? तो हमारे जिस्म का जो कंट्रोल रूम है वो इसका आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शंस देख लें आप। ऑप्शन ए है दिमाग जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन बी दिल जिसको हम हार्ट कहते हैं। ऑप्शन सी फेफड़े जिसको हम लंग्स कहते हैं। या ऑप्शन डी गुर्दे जिसको हम किडनीज कहते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि आपको जस्ट कमेंट करके आंसर हमें बताना है कि इसका आंसर मोस्ट सूटेबल कौन सा होगा। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 18 में भी मिलेंगे। और अगर आप पेड बुक्स में ऐड होना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया है कि व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना है। हमारा पेज भी है सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया के नाम से, वो आप लाइक कर सकते हैं। हमारा चैनल है सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया के नाम से, वो भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो भी मेरी वीडियोज़ या नोट्स वगैरह हैं वो आसानी से आप तक पहुँच जाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप पर ज़रूर रब्ता करें। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।